अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने चैट जीपीटी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो आप अभी तक 2022 में हो। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट बोट है जिसको हम मसनूई ज़हानत कह सकते हैं। ये एक ऐसी खोपड़ी है जिसके अंदर अब तक इंटरनेट के ऊपर जितने भी मालूमात है इसने उन सब को पढ़ लिया है और आपके लिए अपनी दिमाग में रखा हुआ है और आप जब चाहे उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। चाहे आप एक डॉक्टर हो या चाहे आप एक टीचर हो या आप स्टूडेंट हो या आप एक मुफ्ती हो, आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ रखता हो, आप चैट बोट को इस्तेमाल करके आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी हो या आपको जॉब की तैयारी करनी हो या अगर आपने अपने कॉलेज का यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बनाना हो या अगर आपको किसी जॉब एप्लीकेशन लिखना हो या स्कूल का कोई एप्लीकेशन लिखना हो या आपको कोई एसे लिखना हो, इसके लिए भी आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अपने बिज़नेस को बेहतर करने के लिए कोई आइडिया चाहिए या अगर अपनी बीमारी के बारे में अगर उससे आप कोई मशवरा चाहिए, जैसे आप डॉक्टर से मशवरा, इसी तरह से आप चैट जीपीटी से भी मशवरा ले सकते हैं और वो आपको ऑथेंटिक जो कि जितने भी आर्टिकल्स वगैरह या जितने भी डॉक्टर के रिसर्च वगैरह जो इंटरनेट पे मौजूद है उन सब को पढ़ के आपको उसी के मुताबिक आपको जवाब दे देते हैं। तो आइए हम चलते हैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाके आपने लिखने हैं openai.com। जैसे आप openai.com लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा। अगर आपका पहले से लॉग इन है तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लॉग इन नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होनी चाहिए। जीमेल अकाउंट के बाद एक थोड़ा सा प्रोसेस के बाद आपको वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उसको लगाने के बाद आपको वो ओपन हो जाएगा। फिर आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको साइन इन करके अंदर आएंगे तो आपको बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो साइड मैसेज है, वहाँ पर आप कोई भी मैसेज इसको लिख के आप उसको इंटर कर सकते हैं। जैसे इंटर करें तो वो आपको वहाँ से रिप्लाई कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है और ओडीएफ कंपनी में 4 साल का एचआर के तौर पर काम करने का तजुर्बा भी है और इसके अलावा मैंने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, ग्राफिक्स, वेब डिज़ाइनिंग, C++, पाइथन मुख्तलिफ कोर्सेज मैंने किया हुआ है। तो आप मेरा सीवी बना दें। तो आप ये देख रहे होंगे ये चुटकियों के अंदर आपको सीवी आपके सामने बना के आपको पेश कर देते हैं। तो मतलब एक सीवी बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपने जो भी स्किल्स आपके पास है या आपने जहाँ जहाँ से तालीम हासिल किया, आप अपना नाम बताते, उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें और वो सब लिखने के बाद आप इंटर दबाएंगे, उसको बोलो सीवी बना, तो आपको चुटकियों के अंदर सीवी बना के आपको दे देंगे। इसी तरह से हम आगे चलते और उसको बोलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा कोर्सेज करना चाहिए। जैसे मैं अगर उसको बोलता हूँ तो वो देखो मुझे बहुत सारे कोर्सेज का बता देंगे, ये सारे कोर्स आप सीख के आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, मुझे जॉब कहाँ तलाश करना चाहिए। जैसे मैं उसको बोलता हूँ मुझे जॉब कहाँ तलाश करना चाहिए, वो मुझे बता देंगे आपको इस फील्ड के अंदर यहाँ पे आपको जॉब तलाश करना चाहिए। इस तरह से आप उससे पूछ सकते हैं मुझे जॉब कैसे तलाश करना चाहिए, तो वो उसका भी जवाब आपको फ़ौरन दे देंगे। आपको ये तरीके हैं, ये सारे वेबसाइट है, इन सब पे जाके आप अपने जॉब को तलाश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं उससे बोलता हूँ मैं 25 साल का हूँ और मेरा जो वेट है 100 kg का है, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा वज़न कम होकर 65 का हो जाए। जैसे आप ये लिख के क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको कम खाना चाहिए, आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे टिप्स आपको दे देंगे। अगर आप इन सारे बातों पे अमल करें तो आपका अगर वेट वाकई में ज़्यादा है तो वो कम हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आगे इसको बोलता हूँ कि मैं 24 साल का हूँ और हर माह 40,000 कमाता हूँ, अब मैं चाहता हूं कि मैं हर माह 1 लाख कमाऊं, तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। जैसे आप इसके अंदर इंटर करेगा तो आपको ये सजेस्ट देगा कि अगर आप 40,000 रुपये कमा रहे, 1 लाख कमाना चाहे तो आपको ये स्किल सीखना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो आप 1 लाख कमा सकते। तो मतलब ये एक बिल्कुल इंसान की तरह आपको मशवरे देते हैं, एक टीचर की तरह आपको समझाते हैं। एक ऐसा टीचर है जो थकता नहीं है, ऐसा टीचर है जो आपको डांटता नहीं है, ऐसा टीचर है जो आपको कभी गुस्सा नहीं करता। आपके जहन में जो भी आप इससे पूछे ये आपको जवाब दे देते हैं। चैट जीपीटी में आप जाए और उससे बोले कि मुझे एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको बताएंगे कि अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहें तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको
सीखनी चाहिए। इसी तरह से आप उससे आगे जाके बोले कि मैं अपने उर्दू को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आपको वो ये भी जवाब दे देगा कि आप अपने उर्दू को बेहतर करने के लिए ये तरीके आप करें तो आप अपने उर्दू को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, अगर हर पाकिस्तानी रोज़ाना चैट जीपीटी को 1 घंटा इस्तेमाल करे तो क्या होगा, तो आपको बताएगा कि क्या होगा, कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आप मुख्तलिफ ज़बानें सीख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके मुल्क की इनकम बढ़ सकती है, आप मुल्क की जीडीपी अच्छी हो सकती है। और मैं इससे बोलता हूँ कि अल्लामा इकबाल के 5 मशहूर इशार जो कि हुसूल तालीम के लिए लिखा गया हो बताएं, तो आपको ये चुटकियों के अंदर अल्लामा इकबाल के सारे इशार बता देंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी शेर का आप उसको तशरीह चाहे, आप उसकी कॉपी करो, उसको बोले इसकी तशरीह करे, तो आपको तशरीह भी करके दे देगा। इसी तरह से मैं इससे मैथ का भी सवाल पूछ सकता हूँ कि मैं अगर इससे बोलूँ कि मैं 7 साल कहूँ, मुझे समझाए कि 2+4 क्या होता है। मतलब जैसे मैं इससे 2+4 का पूछता हूँ और इससे ये बोलता हूँ 7 साल को, तो वो 7 साल के बच्चे की तरह आपको समझाते हैं। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि मास्टर लेवल को, तो वो मास्टर लेवल के हिसाब से समझाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं PhD लेवल को, तो वो आपको PhD के लेवल से इसी तरह से आपको समझाएंगे। तो मतलब जिस लेवल के आप हो उसी लेवल का। अगर आपने एस्से लिखना हो, आप उसको बताते कि मैं 2 क्लास का 3 क्लास का हूँ, इस हिसाब से एस्से लिखे, इस टॉपिक पे वो उसी हिसाब से लिखेगा। अगर आपको एक एस्से लिखना है मैट्रिक लेवल का, तो आप उसको बताएं कि मैं मैट्रिक का हूँ, तो वो मैट्रिक लेवल पे लिखेगा। आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे, उसमें आप 2 दिन की छुट्टी मांगिए और उसमें कहें कि मैं बीमार हूँ और इनको इंग्लिश में लिखें, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आती हो, अगर आप उर्दू में भी लिख के उसको बताएंगे कि इसको इंग्लिश में लिखें, तो इंग्लिश में लिखेगा। फारसी में लिखो बोलकर फारसी में लिखेगा, अरबी का बोलेंगे तो अरबी में लिखेगा। बहुत सारी ज़बानें इसको आते हैं, तो वो किसी भी ज़बान में आपको लिख के दे देगा। इसी तरह अगर आप उसको आगे जाके ये बोलते हैं कि कुरान मजीद में तालीम के बारे में क्या कहा है, तो वो तालीम के बारे में जितने भी कुरान मजीद के अंदर आयतें हैं बहुत सारी, वो उसको आपके सामने ले आया गया है। आप उसके अंदर से आप कोई सी भी एक आयत को वहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करके उसको बोल दे कि इसकी तशरीह करे, तो आपके लिए तशरीह भी करके दे देगा। इसी तरह से अगर उस आयत को आप कहेंगे कि इसको एक कहानी बना के दिखाओ, तो आपको कहानी बना के दिखा देगा। मतलब उस कुरान की आयत के तर्जुमे को वो एक कहानी बना के आपको समझाएगा कि आप इस आयत को इस तरह से समझ सकते। तो उसको आप अपने बच्चों को, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को या मुख्तलिफ जगहों पे आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, ताकि वो अच्छे तरह से समझ सके। हम इससे पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में क्या फरमाया। जैसे हम उसको कहा कि सूद के बारे में क्या फरमाया, तो उसने सूद के बारे में बहुत सारी हदीसें यहाँ पे बता दिया। इसे मैं इससे कह सकता हूँ कि मेरे ब्रोशर्स के लिए एक टेक्स्ट कंटेंट लिखे जिसमें फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन, ये हमें बता दें। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे ब्रोशर्स के लिए मुझे एक ब्रोशर्स बनाना है जिसके अंदर मैं फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर मुझे इसके ऊपर एक ब्रोशर बनाना है तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा और इसके ऊपर इंटर करूँगा, तो वो आपको वो उसका कंटेंट जो भी आपको लिखना वो आपको चुटकियों के अंदर लिख के दे देगा। इसी तरह से अगर मैं इससे बोलता हूँ कि AI की मुस्तकबिल पर 1 मिनट की स्क्रिप्ट लिख दे, तो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। ये आप उससे स्क्रिप्ट को आप वीडियो बना सकते हैं, इसको आप पढ़ के याद करके आप इसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप यूट्यूब के लिए बना सकते हैं इसके अंदर। तो कोई भी स्क्रिप्ट आपको लिखना हो, चाहे यूट्यूब के लिए लिखना हो या अगर आपको कहीं और भी कोई कहानी लिखना हो, तो आप इससे स्क्रिप्ट भी आप इससे लिखवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप उससे बोलते हैं कि सूरह कौसर को मुझे उर्दू में समझाएं, तो वो आपको सूरह कौसर को उर्दू में समझा देगा। इसी तरह से अगर मैं कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक्सेल का 5 मुश्किल सवालात पूछे मुझे UDC के पोस्ट के हिसाब से। UDC के पोस्ट UDC के ऊपर अपर डिवीज़न कलर के ऊपर मुझे अप्लाई करना हो और UDC के लिए मुझे अगर अप्लाई करना हो तो मैं उससे ये कह सकता हूँ एक्सेल का 5 सवाल जो मुश्किल तरीन आपको जो लगते हैं वो एक्सेल के मतलब पोस्ट के हिसाब से अगर आ सकते तो मुझसे पूछे, तो आपको एक्सेल के सवालात 5 पूछेंगे। इसी तरह से आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे एक्सेल के 3 ईजी क्वेश्चंस पूछें UDC के पोस्ट के हिसाब से, तो आपको UDC के पोस्ट के हिसाब से 3 ईजी क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह से अगर आपको कुछ और बनना है, मुस्तकबिल में कुछ करना है, तो इससे भी आप उससे भी मशवरा ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उससे बोलता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे कौन सा टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो वो आपको उसी हिसाब से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो भी टेक्निक्स या जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जो कि ज़रूरी है वो सब आपको बता देंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप एक वकील है तो
तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान पेनल कोड क्या है, तो आपको पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में ठक 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 करके उसको बता देंगे चंद सेकंड के अंदर। और अगर उसका आप नीचे लिख लेते हैं कि अगर कोई शख्स 5,000 रुपये चोरी करे तो उसको क्या सज़ा होंगी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, तो आपको वो ठक ठक से बताएंगे उसके ऊपर कौन कौन से दफ़ात लगेंगे, उसके ऊपर क्या जुर्म, अगर उसके जुर्म साबित होते तो क्या सज़ा हो सकती है। सब चीज़ें आपको ChatGPT बताता है। अगर आपको किसी से कोई बात करनी हो, अगर आपको किसी से कोई मशवरा चाहिए, या अगर आपको किसी से किसी भी बात के ऊपर डिस्कस करनी, तो आप पहले ChatGPT करके इससे डिस्कस करें, फिर उसके बाद आप उससे बात करेंगे तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और आप उसको मुतासिर कर सकते हैं। तो ChatGPT को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अपने रोज़मर्रा की हर मुश्किल के हल के लिए ChatGPT को इस्तेमाल करते हुए इसको सीखना चाहिए, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखना चाहिए।